हम लोग पीछे पढ़े पोलिनोमियल, और उसमें पोलिनोमियल देखे कि किस किस कंडीशन में पोलिनोमियल है और किस कंडीशन में पोलिनोमियल नहीं है। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, जो हमारा मैथ बनाने में आगे हेल्प करेगा। तो देख रहे हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। टोटल टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल इज 3। टोटल टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल इज 3 अकॉर्डिंग टू डिग्री। डिग्री के बेस पर, डिग्री के आधार पर पोलिनोमियल को 3 टाइप्स में बांटा गया, जो हम लोग देख रहे हैं। डिग्री तो हम लोग बता दिए थे कि जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल के हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं। तो डिग्री के बेसिस पर टोटल टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल 3। पहला है लीनियर पोलिनोमियल, जो हम लोग विशेष डीपली देखेंगे। यहाँ डिग्री 1 होगा और लीनियर पोलिनोमियल। दूसरा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसका डिग्री 2 होगा, और क्यूबिक पोलिनोमियल जिसका डिग्री 3 होगा। हम लोग को तीनों में दो गो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों के हेल्प से ही एक्सरसाइज बनेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल। तो हम लोग यहाँ देखते हैं लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, जिस पोलिनोमियल का डिग्री 1। आप लोग को अब अलजेब्रिक छूट गया, अब अलजेब्रिक नहीं, पोलिनोमियल, और किस किस कंडीशन में पोलिनोमियल आपको बता दिया गया। लीनियर पोलिनोमियल एंड polynomial and polynomial of degree 1 is called linear polynomial। जिस पोलिनोमियल का डिग्री 1 होगा उस पोलिनोमियल को लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे। और एक थोड़ा सा लिख लेते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड एग्जाम्पल ऑफ लीनियर पोलिनोमियल। स्टैंडर्ड एग्जाम्पल ऑफ लीनियर पोलिनोमियल, ax प्लस बी लिखेंगे वेयर a p आर रियल नंबर। क्लास 10 में पहला ही चैप्टर रियल नंबर था, और आपको पढ़ाया गया होगा रियल नंबर जो होता है उसको हम लोग पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर और जीरो को हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड एग्जाम्पल ऑफ लीनियर पोलिनोमियल एक्स प्लस बी, कोई भी लीनियर पोलिनोमियल होगा जब इस एक्स प्लस बी के फॉर्म में होगा, जहाँ ए और बी रियल नंबर है। तो हम लोग मान लो 2x प्लस 4, 3x माइनस 6, 6x माइनस 5 etc। ये पोलिनोम एल्जेब्रिक तो है ही, दो टर्म है, लेकिन यह पोलिनोमियल है, लेकिन यह लीनियर पोलिनोमियल है, क्योंकि जो भी पोलिनोमियल है इसका डिग्री 1 है। तो सभी पोलिनोमियल तभी लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे जब उस पोलिनोमियल का डिग्री 1 होगा। तो हम लोग लीनियर पोलिनोमियल देख लिए। अब देखेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और यह बहुत इम्पोर्टेंट भी है, इस पर एक्सरसाइज बनेगा। दूसरा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, एक्सरसाइज इस पर एक तो एक्सरसाइज भी। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम लोग देख रहे हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड polynomial of degree 2 and polynomial of degree 2 is called quadratic polynomial। जिस पोलिनोमियल का डिग्री 2 होगा उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिस पोलिनोमियल का डिग्री 2 होगा उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। स्टैंडर्ड एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ax² प्लस bx प्लस सी। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस सी लिखेंगे वेयर ए बी सी जो है ABC रियल नंबर। फॉर एग्जाम्पल है इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 2x² प्लस 4x प्लस 6, यह हमारा पोलिनोमियल है, और इसमें जो डिग्री है वह 2 है।
तो यह पोलिनोमियल में डिग्री 2 है, तो यह पोलिनोमियल तो है और डिग्री 2 है, तो यह पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाएगा। 3x² माइनस 6x प्लस 8, इस पोलिनोमियल में भी डिग्री 2 है, तो यह क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। जिस पोलिनोमियल में डिग्री 2 होगा वह क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तीसरा है क्यूबिक पोलिनोमियल। तीसरा है क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल है, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्यूबिक पोलिनोमियल में है एन पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। एन पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। जिस पोलिनोमियल का डिग्री 3 होगा वह क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। इसका भी हम लोग कह सकते हैं स्टैंडर्ड एग्जाम्पल ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। स्टैंडर्ड एग्जाम्पल ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यहाँ भी लिखेंगे वेयर a b c d आर रियल नंबर। फॉर एग्जाम्पल है 2x³ माइनस 4x² प्लस 6x प्लस 8। ये हमारा पोलिनोमियल तो है लेकिन इसमें डिग्री 3 है, तो यह हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया। थोड़ा सा एक चीज और ध्यान दें, इस क्यूबिक पोलिनोमियल का ई तो हमको याद रखना होगा, क्योंकि क्यूबिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड एग्जाम्पल ध्यान में रखना होगा। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। प्रॉब्लम बनाते वक्त थोड़ा सा इन दोनों को अगर हम कंपेरिजन करें तो a का वैल्यू होगा 2, b का वैल्यू होगा -4, c का वैल्यू होगा 6 और d का वैल्यू होगा 8। कह सकते हैं एक वर्ड कोफिशिएंट आता है जो जूनियर क्लास में ही हम लोग पढ़े थे, कोफिशिएंट। जैसे अगर 2x है तो 2x में x का कोफिशिएंट 2 देगा। अगर 4xy है और इसमें अगर y का कोफिशिएंट 4x, कहने का मतलब जिसका कोफिशिएंट अगर पूछता है उसको बाहर खींचो, रिमेन जो बच गया हुआ उसका कोफिशिएंट कहलाएगा। तो यहाँ x³ का कोफिशिएंट a है, यहाँ x³ का कोफिशिएंट 2 है, तो a का वैल्यू 2 देगा। x² का कोफिशिएंट b है और यहाँ x² का कोफिशिएंट -4 है, तो b का वैल्यू -4 देगा। यहाँ x का कोफिशिएंट c है, यहाँ x का कोफिशिएंट 6 है, तो c का वैल्यू 6 देगा। यहाँ d कांस्टेंट है, यहाँ d 8 है, तो d का वैल्यू 8 देगा। एक चीज़ और, तो हम लोग स्टैंडर्ड देख लिए। थोड़ा सा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में भी ध्यान दे दें कि अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का यह स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है और हम लोग मैथ बनाने में इसका जरूरत पड़ेगा। अगर दोनों को कंपेरिजन करें, जिस प्रकार क्यूबिक का स्टैंडर्ड एग्जाम्पल ध्यान रखना है उसी तरह से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का भी एग्जाम्पल ध्यान रखना है। स्टैंडर्ड ax³ प्लस bx प्लस c, अगर यह एग्जाम्पल है, इसका अगर डिग्री 2 है तो यह भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। दोनों को कंपेरिजन करें तो x² का कोफिशिएंट यहाँ x² का 2 यानी a का वैल्यू आएगा 2, x का कोफिशिएंट b, यहाँ x का कोफिशिएंट -6, तो b का वैल्यू आएगा -6 और c यहाँ पर कांस्टेंट है, यहाँ पर कांस्टेंट है, यानी इस एग्जाम्पल को ABC का वैल्यू याद देगा। तो हम लोग अभी देखें टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, जिसमें 3 होता है डिग्री के अकॉर्डिंग। एक हो गया लीनियर पोलिनोमियल, दूसरा हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और तीसरा जो हम लोग देखें वह क्यूबिक पोलिनोमियल। अब हम लोग थोड़ा सा समझ लें। अब हम लोग थोड़ा सा बचा हुआ है, प्रॉब्लम देखेंगे। बस प्रॉब्लम बताते वक्त ध्यान रखना है कि पोलिनोमियल, फिर पोलिनोमियल का टाइप्स, लीनियर पोलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक क्या है, क्यूबिक क्या है। और सबसे ज़्यादा जब हम क्वाड्रेटिक पढ़ाएंगे तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड एग्जाम्पल था ax² प्लस bx प्लस c, उसको ध्यान रखना है। कोई भी एग्जाम्पल लेंगे तो कंपेरिजन करके ABC का वैल्यू निकालेंगे। अब आता है जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ध्यान रखना है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। हम लोग आगे चल के एक चैप्टर पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में
जीरोज को हम लोग रूट बोलते हैं। ध्यान रखना है, यहाँ पर हम जीरोज पढ़ रहे हैं, बस वहाँ नाम चेंज हो जाएगा, रूट काम वही होगा जो हम यहाँ जीरोज को कर रहे हैं। तो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल ध्यान रखना है। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल में सबसे पहले बात हम डिफिनेशन लिखाएंगे, पहले समझा देते हैं कि कोई भी पोलिनोमियल तभी जीरोज पोलिनोमियल कहलाएगा जब उस पोलिनोमियल में वेरिएबल का वैल्यू रखने पर जीरो दे दे। याद रखना है, जीरोज पोलिनोमियल कहता है कि कोई भी पोलिनोमियल का एग्जांपल लो, उस पोलिनोमियल में अगर हम x के जगह पर वह वैल्यू पुट करो जो हमारा पोलिनोमियल है, उस पोलिनोमियल में अगर x का वैल्यू पुट करते हैं और उसको सॉल्व करने पर अगर उसका वैल्यू जीरो देता है तो वैसे हम लोग को कहते हैं जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ओके हम लोग जीरोज ऑफ पोलिनोमियल देखेंगे, उधर देखें टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, अब देखेंगे जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल थोड़ा सा पहले आप लोग लिख लीजिए, डिनोटेड बाय पोलिनोमियल, डिनोटेड बाय पोलिनोमियल। हम लोग कोई भी बुक हो, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, के सी सिन्हा, जो भी स्टैंडर्ड बुक हो, पोलिनोमियल का सिंबल पी एक्स, एफ एक्स, जी एक्स या क्यू एक्स, यह सब सिंबल पोलिनोमियल का है। कहने का मतलब है कि अगर पी एक्स हम पोलिनोमियल का सिंबल दिए हैं तो पी एक्स बराबर हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। ये नहीं कि एफ एक्स पोलिनोमियल का सिंबल दिए हैं और एफ एक्स बराबर ही लिखेंगे, गलत है। अगर एफ एक्स पोलिनोमियल का सिंबल है तो इसके बराबर पोलिनोमियल ही लिखाएगा, एक्स के पावर -2 माइनस 4x प्लस 6, यह पोलिनोमियल नहीं है। तो पोलिनोमियल का सिंबल होता है पी एक्स, एफ एक्स, जी एक्स। पी एक्स कहने का मतलब है कि पी एक्स बराबर जो भी वैल्यू लिखेंगे उसमें वेरिएबल एक्स होगा। तो हम लोग को देखना है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल में अ रियल नंबर, नोट कर लीजिएगा, अ रियल नंबर के इज सेड टू बी अ जीरो ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स। कहने का इसका मतलब है कि रियल नंबर तो पता है, पॉजिटिव नंबर हो या निगेटिव नंबर, और रियल नंबर के जो है रियल नंबर है, सेड टू बी और जीरोज ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स। कह रहा है कि अगर पी एक्स में हमारा कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो उसका वैल्यू जीरो देना चाहिए, और रियल नंबर के इज सेड टू बी अ जीरो ऑफ पी एक्स। ठीक है, नीचे लिखे ले इफ पी के बराबर जीरो। इफ पी के का मतलब हुआ कि के क्या है, कोई रियल नंबर है, और पी एक्स कोई पोलिनोमियल है। तो पी एक्स में एक्स के जगह अगर हम कोई रियल नंबर यानी के रख दे तो उसका वैल्यू अगर जीरो देता है तो वह हमारा जीरोज ऑफ पोलिनोमियल कहलाएगा। जैसे पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, यह हमारा पोलिनोमियल है। अगर हम ये एक्स के जगह यहाँ 2 रखें, 2 कहने का मतलब यहाँ के रियल नंबर है, अगर हम x के जगह 2 रखें तो ये हो गया p के मतलब जीरो, यानी x के जगह 2 रख रहे हैं, और अगर x के जगह 2 वैल्यू पुट करने पर इस पोलिनोमियल का वैल्यू अगर जीरो देता है तो इस पोलिनोमियल के लिए 2 जीरोज ऑफ पोलिनोमियल हो गया। यानी x के जगह पर 2 रखे, 2 के पावर 2 माइनस 4, x के जगह 2 प्लस 4, 2 का पावर 2 4, 4 2 जा 8 प्लस 4, 4 और 4 8, 8 माइनस 8 0। यानी इस पोलिनोमियल में अगर हम x के जगह 2 रखें तो वैल्यू जीरो दिया, यानी कह सकते हैं 2 इज जीरो ऑफ पी एक्स, यानी पोलिनोमियल जो पी एक्स था वह जीरो है 2 के लिए। ये हो गया। सिंपल भाषा में इसको और हम समझा दें कि अगर मान लीजिए हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 यह पी एक्स बराबर है, यह पी एक्स बराबर है, ये भी एक पोलिनोमियल है। हम अगर इस पोलिनोमियल को फैक्टराइज, आपको इस चैप्टर में 2 चीज़ बेसिक हमको चाहिए समझाने के लिए, और प्रॉब्लम क्लास 8 में आप और 9 में पढ़े फैक्टराइजेशन। आपको फैक्टराइजेशन अगर आता है तो ये चैप्टर आसान है। फैक्टराइजेशन हम वहाँ पर समझाएंगे, अभी हम बना देते हैं। फैक्टराइज हम पी एक्स को सॉल्व कर रहे हैं, जैसे जूनियर क्लास में फैक्टराइज पढ़ाया गया है कि फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट मेरा एक्स स्क्वायर, लास्ट मेरा 20, रिजल्ट देगा 20x स्क्वायर,
20 को फैक्टराइज करो, 2 इंटू 2 इंटू 5, ये हो गया 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। 20 तो आ गया फर्स्ट इंटू लास्ट, लेकिन 20 जो आ रहा है उसको फैक्टर जो है उसको इंटू करके जोड़ने और घटाने में 9 आना चाहिए। तो 2 2 जा 4, 4 में अगर 5 जोड़ेंगे 9, और 4 में 5 से इंटू करेंगे 20, तो हमारा 4x प्लस 5x 9 देगा, और 4x इंटू 5x देगा 20x स्क्वायर। इसको हम कॉमन दो टर्म में पेयर में कॉमन लेते हैं, इसमें x कॉमन लेंगे, x प्लस 4 या 5x प्लस 20 में 5 कॉमन लेंगे। और आपको पता होगा फैक्टराइजेशन तभी सही है जब ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम। तो x प्लस 4 को बाहर खींच लेंगे, x प्लस 5 देगा। यह हमारा इस पोलिनोमियल का फैक्टर आया। हमको चाहिए 0, तो लिखेंगे देयरफॉर px बराबर 0, px के जगह रखेंगे x प्लस 4, x प्लस 5 बराबर 0। आपको ये भी पढ़ाया गया है जूनियर क्लास में कि इंटू है, मतलब x प्लस 4 भी 0 होगा, x प्लस 5 भी 0 होगा, यानी दोनों जगह x का वैल्यू आया -4 और -5। कह सकते हैं कि पोलिनोमियल जो है x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, इसका हमारा जो जीरोज आया वह जीरोज आया -4 और -5। अब एक चीज़ यहाँ पर नोट कर लीजिएगा या समझ लीजिए, एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखना है कि जैसा पोलिनोमियल होगा वैसा ही जीरोज होगा। अगर हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ध्यान दीजिएगा हर चीज़ लिखवाया नहीं जाएगा, कुछ ध्यान भी रखना है। अगर एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो फिक्स इसका जीरोज 2 ही देगा। क्यों देगा? क्योंकि इस पोलिनोमियल में डिग्री 2 है, यानी पावर हाईएस्ट यहाँ 2 है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को जब भी जीरोज निकालेंगे आगे तो हमारा 2 ही आंसर आएगा। ऐसा नहीं कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और आंसर 1 दे रहा है, तो आप उस कंडीशन में अपने सोल्यूशन को चेक करिएगा। अगर हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल है तो जीरोज 3 होगा, लीनियर पोलिनोमियल है तो जीरोज 1 होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो 2 होगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो उसमें जो भी वेरिएबल होगा उसका वैल्यू 2 होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल है तो उसमें जो भी वेरिएबल होगा उसका 3 वैल्यू देगा, और लीनियर पोलिनोमियल में हमारा 1 वैल्यू देगा। तो हमारा जीरोज ऑफ पोलिनोमियल समझ में आ गया कि किसी भी पोलिनोमियल में उस पोलिनोमियल में वेरिएबल का जो वैल्यू है उसको पुट करने पर उस पोलिनोमियल का वैल्यू 0 दे तो वह हमारा जीरोज ऑफ पोलिनोमियल है। अब हम लोग अंतिम थ्योरम की तरफ पढ़ रहे हैं। बस आपको ध्यान देना है, देखते रहना है, जहाँ भी दिक्कत होगा आप जरूर पूछ लें। तो हम लोग पोलिनोमियल में जीरोज ऑफ पोलिनोमियल पर बात कर लिए। अब हम फिर से रिपीट करते हैं कि पोलिनोमियल 3 तरह का था, क्वाड्रेटिक, लीनियर और क्यूबिक, जिसमें क्यूबिक और क्वाड्रेटिक इम्पोर्टेंट है। तो क्वाड्रेटिक अगर पोलिनोमियल होगा तो फिक्स है उसका जीरो 2 ही देगा। अब हम लोग देख रहे हैं जो मेन टॉपिक है रिलेशन। ओके ओके आगे देखेंगे हम लोग, देख लिए पीछे हम लोग जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। अब देखेंगे जो मेन टॉपिक है, कह सकते हैं यहाँ से हम लोग मैथ बनाने के लिए सीखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बोला ही था कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बहुत अच्छे से देखें कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल उस पोलिनोमियल के बोलेंगे जिसका पोलिनोमियल जिस पोलिनोमियल का डिग्री 2 होगा। और हम लोग कंपेरिजन भी किया और स्टैंडर्ड एग्जाम्पल भी लिए थे इसका। तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरो समझ गए कि जिस पोलिनोमियल में जो भी वेरिएबल होगा उस वेरिएबल का वैल्यू उस पोलिनोमियल में पुट करने पर अगर 0 देता है तो वह वैल्यू उस पोलिनोमियल के लिए 0 कहलाएगा। कोफिशिएंट हम लोग को पता ही है कि अगर 2x है और इसमें x का कोफिशिएंट क्या होगा, 2 होगा। सपोज डैट थोड़ा सा देख लें, यह क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है। और अगर हमारा 2x स्क्वायर -3x + 6 है तो
कोफिशिएंट कहने का मतलब यहाँ है कि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, तो ए का वैल्यू 2, एक्स का कोफिशिएंट बी है, एक्स का कोफिशिएंट -3 है, तो बी का वैल्यू -3। सी कांस्टेंट है, यहाँ 6 कांस्टेंट है, सी का वैल्यू 6। तो यही हो गया कोफिशिएंट। जीरोज था कि अगर x के जगह हम 2 रखें और इसका वैल्यू 0 दे दे तो वह जीरोज ऑफ पोलिनोमियल होगा। तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम एक बार और आपको रिपीट कर दें कि जैसा पोलिनोमियल होगा उतना ही जीरोज होगा। अगर हम जीरोज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में देखने जा रहे हैं तो इसका जीरोज 2 होगा। तो हम एक जीरोज ले लिए अल्फा, एक जीरोज ले लिए बीटा। इफ अल्फा एंड बीटा बी 2 जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जगह हम स्टैंडर्ड एग्जांपल लिए। इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो 2 ही जीरोज होगा, एक को अल्फा मान लिए, एक को बीटा मान लिए। लिखे हम देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यह हमारा स्टैंडर्ड सिंबल दे दिए। यह क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसका 2 जीरोज, एक अल्फा एक बीटा, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, 2 जीरोज है। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा देगा -b/a। ये -b/a कहाँ से आया वो हम लोग देखेंगे कि अगर ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में अल्फा प्लस बीटा देगा -b/a। यहाँ लिखे हैं माइनस, b का मतलब हो गया इस पोलिनोमियल में कोफिशिएंट ऑफ x, और a का मतलब हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी x का कोफिशिएंट बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, पहले माइनस लगा है, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -b/a माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा c/a बराबर, c मतलब कांस्टेंट टर्म, यहाँ c है कांस्टेंट टर्म, a का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस चीज को ध्यान देना है, जो चैप्टर चलेगा इसी पर पूरा मैथ है। अल्फा प्लस बीटा -b/a के डीपली यहाँ लिखा हुआ है अल्फा इंटू बीटा c/a, c माने कांस्टेंट टर्म, a मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा देख लीजिए, जो हम लोग अल्फा प्लस बीटा लिखे थे हम लोग यहाँ क्लियर किए हैं, अल्फा और बीटा जीरोज है तो जीरो जोड़ दिए, तो इसको पढ़ेंगे सम ऑफ जीरोज। अल्फा प्लस बीटा को पढ़ेंगे सम ऑफ जीरोज, और अल्फा इंटू बीटा को पढ़ेंगे प्रोडक्ट, मल्टीपल जो हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ध्यान रखना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में 2 ही जीरो, जो हम एक अल्फा लिए हैं एक बीटा लिए हैं, अल्फा और बीटा को जोड़ दिए, मतलब हम लोग को ऐड के जगह पर सम स्टैंडर्ड करें। सम ऑफ जीरो जहाँ भी रहेगा वहाँ अल्फा प्लस बीटा समझेंगे, या अल्फा प्लस बीटा रहेगा तो हम लोग पढ़ेंगे सम ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा जहाँ रहेगा पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को लिखेंगे अल्फा। तो हम लोग अभी देखें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में रिलेशनशिप जीरोज और कोफिशिएंट में जो 2 जीरोज लिए थे, और अल्फा प्लस बीटा -b/a और अल्फा इंटू बीटा c/a, अल्फा प्लस बीटा को सम ऑफ जीरोज और अल्फा इंटू बीटा को प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब हम लोग देख रहे हैं सीबीएसई बोर्ड में कहीं पूछा नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए कि अल्फा प्लस बीटा ही क्यों -b/a और अल्फा इंटू बीटा ही c/a क्यों। आप कोई भी 10 क्लास के बच्चा से पूछिएगा तो अल्फा प्लस बीटा -b/a बता देगा और अल्फा इंटू बीटा c/a बता देगा, लेकिन अगर उसको बोलिएगा क्यों तो शायद थोड़ा सा दिक्कत होगा बताने में। तो आप लोग क्लियर कर लीजिए, क्योंकि मैथ रट के नहीं पढ़ा जाता है, समझ के पढ़ा जाता है। तो हम यहाँ लिखे हैं इफ अल्फा एंड बीटा बी 2 जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जगह पर उसका स्टैंडर्ड एग्जांपल लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अल्फा बीटा अगर जीरोज है इस पोलिनोमियल का तो देन प्रूव डैट अल्फा प्लस बीटा -b/a और अल्फा इंटू बीटा c/a। कहता है कि अगर अल्फा बीटा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को जीरोज है तो देन प्रूव डैट अल्फा प्लस बीटा -b/a और अल्फा इंटू बीटा c/a क्यों दिखाना है। तो देखिए थोड़ा सा एक चीज़ हम साइड में बताते हैं, फैक्टर हम लोग जूनियर क्लास में पढ़े हैं। अगर 4 का फैक्टर लिखा जाए 1 2 4, अगर 6 का फैक्टर 1 2 3 6, ये हो गया हमारा बच्चा वाला फैक्टर। लेकिन अगर कोई कहे कि बाबू रे कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का अगर फैक्टर लिखना है
तो एक हम अभी एग्जाम्पल बताए थे इस तरह का, x² + 20, इसको फैक्टराइज किए तो हमारा आया था x+4 और x+5। तो हम कहेंगे कि शेयर x² + 9x + 20 जो है उसका फैक्टर आया x+4 और x+5, ये फैक्टर है। तो उसी प्रकार हमारा यह क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो हम मान लिए इसका दो फैक्टर, इफ x - अल्फा और x - बीटा भी टू फैक्टर्स ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो यहाँ लिखे देयरफॉर। और आपको ये भी बता दें कि अगर हम x² + 9x + 20 का फैक्टर निकालते हैं x+4 और x+5, ये कब मिलेगा? जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे, पीछे हम लोग किए थे। तो इसको लिख सकते हैं x² + 9x + 20 बराबर x+4 x। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि यह तभी हम निकाल पाए जब यह क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को सॉल्व किए, प्राइम फैक्टराइज किए, तो x+4 और x+5 आया, तो इसके बराबर लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार x - अल्फा x - बीटा, अगर हम इस पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फैक्टर लिए तो लिख सकते हैं देयरफॉर x² + bx + c = x - अल्फा और x - बीटा। इक्वेशन है तो सिंबल इम्प्लाइड एट सेम। हम यहाँ एक कांस्टेंट लगाएं कि एक हम लोग मान लिए कांस्टेंट, वेयर k इज कांस्टेंट। देखिए यहाँ से हम लोग कर क्या रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -b/a और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -c/a लाना है। तो यहाँ लिखेंगे इम्प्लाई डैट x² + bx + c। देखिएगा यहाँ से बेसिक जाएगा, के मेरा बाहर रहेगा। प्रोडक्ट हम लोग पढ़े थे जूनियर क्लास में, फाइंड द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट है x इंटू एक्स, सबको पता है x का पावर 2, x से x में किए तो x के पावर 2, x से माइनस बीटा में गुना करेंगे तो बीटा x भी लिख सकते हैं और x बीटा भी लिख सकते हैं। x बीटा x से दोनों में किए, x से x में इंटू किए, x से बीटा में इंटू किए। माइनस अल्फा से x में गुना करेंगे -α(x) और माइनस अल्फा से माइनस बीटा में करेंगे तो सबको पता है माइनस माइनस प्लस, तो माइनस अल्फा और माइनस बीटा हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा। इम्प्लाइड एट x² + bx + c = k। थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट करेंगे, x², यहाँ पर माइनस है, यहाँ भी माइनस, ध्यान से देखिएगा, कॉमन लेने जा रहे हैं। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, दोनों में से माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ बच जाएगा बीटा, अब माइनस कॉमन लिए तो हो जाएगा प्लस अल्फा। थोड़ा और स्टैंडर्ड बढ़ा दिए, दोनों में x है, x कॉमन ले लिए। फिर से यहाँ देखिए ये -x बीटा है और ये -α(x) है, तो हम पहले दोनों से माइनस बाहर खींचे तो ये भी माइनस प्लस, ये भी माइनस प्लस। पहला दोनों में x है, हम यहाँ बाहर x कर लिए। जब x बीटा में x बाहर खींचेंगे x को तो बीटा बचेगा, α(x) में x को बाहर खींचेंगे अल्फा बचेगा, माइनस कॉमन ले लिए तो दोनों प्लस हो गया। इसको थोड़ा सा और सुधार देंगे, x² + bx + c, k से x में गुना करेंगे तो लिखेंगे kx² माइनस जो है रहेगा k आ जाएगा यहाँ। इसको थोड़ा स्टैंडर्ड में कर लो, सुंदर कर दो, लिख दो। बीटा प्लस अल्फा को लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा और यहाँ x। फिर से देखिए सेम उतारे, k से x² में गुना करेंगे kx² माइनस से रहने दिए, k को यहाँ गुना कर दिए, बीटा प्लस अल्फा को स्टैंडर्ड में लाए, लिख दिए, अरेंज कर दिए। अल्फा पहले बीटा बाद में, अरेंज करते वक्त किसी का साइन चेंज नहीं होगा, सेम रखे, x रह दिए। अब यहाँ के बाद देखिए लिखेंगे इक्वेटिंग, या हम लिख सकते थे कंपैरिजन, इक्वेटिंग बोथ साइड कोफिशिएंट ऑफ x², x एंड कांस्टेंट टर्म। इक्वेटिंग बोथ साइड कोफिशिएंट ऑफ x², x एंड कांस्टेंट टर्म, दोनों तरफ ध्यान दीजिएगा। यहाँ x² का कोफिशिएंट a है,
यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के है, कह सकते हैं सर ए जब के बराबर है तो के भी बराबर ए होगा। ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आगे देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इक्वेटिंग बोथ साइड मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड। लेफ्ट साइड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए था, राइट साइड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के था। तो जब एक के बराबर होगा तो के भी एक के बराबर होगा। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बाद कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एलएचएस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी है। उधर हमारा ध्यान देना है। एक चीज़ यहाँ और छूट गया था, यहाँ पर हम लोग का अल्फ़ा बीटा भी जाएगा, सॉरी ध्यान दीजिएगा। अल्फ़ा बीटा यहाँ आएगा, एक्स से गुना किए थे, यहाँ किए थे, बस यहाँ पर के से गुना करेंगे तो अल्फ़ा बीटा आएगा। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इधर कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारा क्या है, बी है। इधर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का मतलब है एक्स को पकड़ो, बाहर खींचो, एक्स के अलावा जो सब सिंबल के साथ बच गया सब एक्स का कोफिशिएंट, तो माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा, यानी एक्स को जब बाहर खींचेंगे तो ये पूरा कोफिशिएंट होगा माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा। यहाँ थोड़ा सा लिखेंगे, माइनस के जगह हम लोग लिखेंगे ए अल्फा प्लस बीटा। आपको पता होगा माइनस ए यहाँ पर इंटू के साथ है, तो बी जब इधर इंटू में है तो इधर डिवाइड में आएगा, इधर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। यानी लिख सकते हैं देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। आपको जूनियर क्लास में पता होगा कि अगर 4/-3 है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं -4/3। उसी प्रकार जब अल्फा प्लस बीटा बी बाई माइनस ए है तो अल्फा प्लस बीटा को लिखेंगे माइनस बी बाई ए। यानी हम कह सकते हैं कि सर अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी बाई ए, तो हम लोग समझ गए कैसे आया। माइनस बी का मतलब लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ बी मतलब एक्स, और नीचे में हम लोग कोफिशिएंट शॉर्ट में लिख दे रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यानी कोई विद्यार्थी अगर आपसे पूछे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ही ए क्यों, तो आप इसको ध्यान रखना होगा, एक्सप्लेन करना होगा कि सम ऑफ जीरोज हमारा माइनस बी बाई ए होता है। क्यों होता है यहाँ देखा गया, आप नोट कर लीजिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट से के का वैल्यू आया, एक्स के कोफिशिएंट से अल्फा प्लस बीटा आया। अगला कांस्टेंट को इक्वेट करेंगे, तो आप इसको नोट कर लीजिए। यहाँ जो अल्फा प्लस बीटा आ गया माइनस बी बाई ए। अब हम इक्वेट करेंगे यहाँ कांस्टेंट टर्म को, हमारा एलएचएस में कांस्टेंट टर्म है सी, और राइट साइड में कांस्टेंट टर्म है के अल्फा बीटा, इम्प्लाइड दैट सी के मतलब ए अल्फा बीटा, मल्टीपल में है, डिवाइड में आएगा सी बाई ए अल्फा बीटा। यानी कहेंगे अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए, सी मतलब लिखेंगे कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो हम लोग देखें कि सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई ए कैसे आया, तो हम लोग यहाँ पर देखें, थोड़ा सा एक जगह लिख के खाली ब्रैकेट में रख दीजिए। इफ अल्फा एंड बीटा बी टू जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो देयरफॉर सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी बाई ए। ये हो गया। अब हम लोग प्रॉब्लम इसी पर पूरा बनाएंगे, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। थ्योरी हो गया इंड, बाकी प्रॉब्लम में जैसा होगा वैसा थ्योरी दिया जाए।